श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गणेश जी महाराज की कथा और मंत्र आरती, बुद्ध भगवान की कथा और आरती मंत्र। एक समय की बात है कि मगहर नामक एक गांव था। वहाँ एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी सीधे साधे स्वभाव के थे। वे बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे। गांव में पूजा पाठ कराना उनका प्रमुख काम था। उन्हें पूजा पाठ में जो भी मिलता था उसी में संतोष कर लेते थे। पंडित जी विवाह कराने भी जाते थे। जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तब भी उसका श्राद्ध कराने के लिए भी पंडित जी को ही बुलाया जाता था। पंडिताइन का स्वभाव पंडित जी के स्वभाव से मिलता जुलता था। उनके कोई संतान न थी। वे गांव के बच्चों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती थी। उस गांव में एक सेठ भी रहता था। सेठ के पास पैसा बहुत था, लेकिन वह नंबर 1 का बेईमान था। वह लालची भी था। वह हमेशा दूसरों की संपत्ति को हड़पने की फिरियाद में लगा रहता था। उसकी सेठानी भी अपने पति की तरह ही थी। वह घमंडी और कंजूस थी। बात बात पर वह लोगों से झगड़ा करने लगती थी। उन दोनों से गांव वाले तंग आ चुके थे। सेठानी के कुल 10 बच्चे थे। उसके 10 बच्चे अपने माँ बाप पर ही गए थे। एक दिन सेठ किसी बात पर पंडित जी से नाराज हो गया। उसने पंडित जी का घर और संपत्ति हड़प ली। पंडित जी गांव के बाहर एक कुटिया में रहने लगे। गांव वाले उनके साथ थे, लेकिन वे सेठ के डर से कुछ कर नहीं सकते थे। गणेश जी की चतुर्थी का त्योहार आया। गांव के लोग त्योहार मनाने लगे। सेठानी और पंडित ताइन ने भी चतुर्थी का व्रत रखा। सेठानी ने अपने दरवाजे पर बाजा बजाया। घर में मिठाइयाँ बनवाई गई। मिठाइयों की खुशबू से सारा गांव महक गया। सेठानी ने सोने की प्रतिमा का पूजन किया। पूजन पंडित जी से करवाया, लेकिन सेठ ने पंडित जी को एक भी पैसा दक्षिणा में नहीं दिया। पंडित जी वहां से खाली हाथ चले आए। उन्हें गांव के और लोगों से सीधा प्रसाद मिला, कुछ पैसे भी मिले। पंडिताई ने उन्हीं पैसों से पूजन सामग्री खरीदी। उसके बाद उन्होंने लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। वे अपने पति के साथ मिलकर रात के समय चंद्रमा को दे दिया। फिर दोनों ने एक एक लड्डू प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। बाकी बचे लड्डू उन्होंने गांव के बच्चों में बांट दिया। एक रात को पंडित जी और पंडिताई ने किसी के रोने की आवाज सुनी। तो पंडित जी ने बाहर जाकर देखा तो देखो एक बूढ़ा आदमी रो रहा था। वहां बार बार जमीन पर गिरता था और उठता था। पंडित जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो वह क्या कहता है, ध्यान से सुनो। मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। वह बूढ़ा 2 दिन से भूखा था। उससे चला ही नहीं जा रहा था। तभी अचानक बारिश हुई। वह बारिश में भीग गया। भीगने के बाद वह कांपने लगा। पंडित जी को उस पर दया आ गई। वे उसे बूढ़े को अपनी कुटिया में ले गया। बूढ़ा भीगा हुआ था। पंडित जी ने अपनी एक धोती बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने अपनी गीली धोती निकालकर सूखी धोती पहन ली। बाद में पंडित जी और पंडिताइन मिलकर उसके शरीर पर तेल की मालिश करने लगे। बड़ी देर बाद बूढ़े को राहत मिली।
पंडित ने उसके आगे 2 लड्डू लाकर रखा। बूढ़े ने जैसे ही लड्डू उठाया वह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और चूर चूर हो गया। बूढ़े ने गुस्से में आकर उस पर थूक दिया, फिर वह बच्चों की तरह रोने लगा। दूसरा लड्डू पंडिताई ने अपने हाथ में उठाया। उन्होंने उसे पकड़कर बूढ़े को खिलाया। बाद में बूढ़े को नींद आने लगी। पंडिताई ने उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। कुछ देर बाद वह बूढ़ा फिर रोने लगा। पंडित ने उसे रोने का कारण पूछा। मैं कई दिनों के बाद चावल के लड्डू खाए हैं, इसीलिए मेरे पेट में मरोड़ हो रही है, बाहर बरसात हो रही है, मैं अपना पेट साफ करने कहाँ जाऊं? बूढ़े ने अपने रोने का कारण बताया। इतने में पंडिताई ने एक मिट्टी की हांडी ली और बूढ़े ने उस हांडी में अपना पेट साफ करा दिया। उसके बाद वह पुनः सो गया। पंडित और पंडिताइन भी जमीन पर लेटकर सो गए। सुबह होते ही कोए बोलने लगी। पंडिताइन सबसे पहले उठी। आसमान साफ था, सूर्य का उदय हो चुका था। उसने जब बिस्तर पर नजर डाली तो बूढ़ा गायब था। वहां की प्रत्येक वस्तु बदली हुई प्रतीत हो रही थी। पंडिताई ने पंडित जी को जगाया। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पंडित का छप्पर एक पक्के मकान में बदल गया था। बूढ़े ने जिस जगह पर थूका था वहां हीरे मोती चमक रहे थे। बूढ़े ने जिस हांडी में शौच किया था उसमें मोती के दाने का ढेर लगा हुआ था। बूढ़ा जिस बिस्तर पर सोया था अब उस बिस्तर पर मखमल के गद्दे बिछ गए थे। पंडित और पंडिताई ने उसे गणेश जी का चमत्कार समझा। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को अपने माथे से लगाया। उसी रात को एक बूढ़ा सेठ के यहाँ भी गया था। उसने सेठ से कुछ खाने के लिए मांगा था। सेठ ने उसे गाली देकर भगा दिया। नौकरों ने बड़ी मुश्किल से बूढ़े को जूतेदान पर बैठाया था। बूढ़े ने वहां के करने की कोशिश की थी, इसीलिए सेठ के लड़कों ने उसे ले जाकर बीच सड़क पर पटक दिया था। उस समय पानी जोर जोर से बरस रहा था। बूढ़ा रोता हुआ आगे बढ़ गया था। अगले ही दिन सेठ के यहाँ आग लग गई। आग में मिठाइयाँ बनाने वाली भट्टी से लगी थी। सेठ के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। शेष चटाने को अपने किए हुए पर भारी पश्चाताप हुआ। जबकि पंडित जी और पंडिताइन सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस शिक्षा से हमें, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं ईश्वर उन्हीं की सारी खुशियां छीन लेता है। ऐसा ही अन्यायी सेठ था। उसके अन्याय के चलते उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। जबकि पंडित गरीब था लेकिन उसकी नीयत सही थी, इसीलिए ईश्वर ने उसे अपार खुशियों दी। वहीं सेठ की खुशियों को ईश्वर ने छीन ली। बाद में सेठ को अपने किए हुए पर भारी पश्चाताप हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अब हम सुनाएंगे बुद्ध भगवान की कथा। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुद्ध भगवान का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में आपको एक समय भोजन करना है। इस व्रत के समय आपको हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी और माँ पार्वती जी सह परिवार की पूजा करनी है। साथ ही बुद्ध देव भगवान की कथा सुननी है और आरती करनी है। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा कराने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं।
वह व्यक्ति किसी प्रकार से न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपनी पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लाने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह ये देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत, अपने ही जैसा वेशभूषा धारण किया हुआ उसकी पत्नी के निकट एक आदमी बैठा है। उसने क्रोध से कहा, अरे तू कौन है? तू मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी क्या हुआ कि वहां के राज्य के सिपाही आए और लड़ने वाले व्यक्तियों को पकड़ लिया और पत्नी से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब बेचारी शांत ही रही, दोनों को देखती रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे ना। तब लोटे वाला इंसान बोलता है, हे ईश्वर, ये क्या लीला है परमेश्वर, सच्चा तो झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इससे कथा को श्रवण करता है तथा सुनता है उसको बुधवार के व्रत के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। इस कथा को सुनकर यात्रा कर सकते हैं और बुधवार के व्रत को करने वालों को सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और बुद्ध देव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। बोलो बुद्ध देव भगवान की जय। अब हम गणेश जी की आरती बोलेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ी मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आंख देते कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, दिन की लाज रखो सब सुतिवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़ी मेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अब बुधवार बुद्ध भगवान की आरती। आरती युगल किशोर कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे, गेरु श्याम मुख निरख तरीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे, रवि शीस कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा, ओढ़ नील पित पट सारी, कुंज विहारी गिरवर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला, कंचन धार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भय छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती को सकल ब्रज नारी, नंदन ब्रजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती युगल किशोर कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोलो गणेश जी महाराज बुद्ध भगवान की जय। ओम गणेश जी महाराज का मंत्र सुनाएंगे अभी, आप भी हमारे साथ बोलिए। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम अष्ट विनायक नमो नमः, ओम गणपति बाप्पा मोरिया।
ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपति बाप्पा मोरिया। अब सुनाएंगे बुद्ध भगवान का मंत्र और गणेश जी का। श्री बुद्ध देवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। 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 बोलो गणेश जी महाराज और बुद्ध भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज के सपरिवार की जय। आपको अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक वीडियो बने रहने के लिए।